यह स्वर्णिम अवसर, यह पुण्य मुहूर्त, स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने। बहनों जय माला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, बहनाओ जय चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँच, जो छुई मुई के पल्लव सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, श्री राम चकित चितवें सीता का अद्भुत रूप लिया। बहनाओ जय श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, बहनाओ जय माला, बहनाओ जय, बहनाओ जय, बहनाओ जय माला। हमारे आराध्य भगवान के सामने माता जानकी जी सखियों के साथ माला लेके पहुंची। माता जानकी जी की राम जी से थोड़ी लंबाई कम है, राम जी थोड़ी लंबे ज़्यादा है। माता जानकी जी की सखियां कहती कि राम जी थोड़े झुक जाओ। राम जी कहें कि हम क्यों झुके, हम रघुवंशी, हमको झुकने के लिए आए हैं। सखियां बार बार प्रयास करती हैं पर राम जी नहीं झुकते। सखियों ने लखनलाल जी की तरफ देखा, तुम ही कुछ उपाय करो। लखनलाल जी ने कहा हम क्या करें, तुम ही कुछ सोचो। सखियों ने झूठी ही हवा उड़ा दी, गिर गई माला, गिर गई माला, गिर गई माला। क्या माला लग रही है, क्या सुंदर माला लग रही है। राम जी ने कहा अभी माला कहाँ से गिर गई। तो राम जी ने कहा कहाँ गिरी। जैसे ही माला देखने के लिए सिर झुकाया, माला कहाँ गिरी, सोई जानकी जी ने माला। बोलो जानकी वल्लभ भगवान की। एक संत भाव देते थे, बोले राम जी जब नहीं झुके तो लखनलाल जी ने सोचा क्या करें। तो लखनलाल जी राम जी के चरणों में लौट गए। चरणों को पकड़ के ऐसे लौटे कि अब उठे ही ना। राम जी कहें लखन उठो, तो लखन जी उठे ही ना। लखनलाल जी तब तक नहीं उठे जब तक राम जी लखन को उठाने के लिए झुके नहीं। जैसे ही झुके सोई जानकी जी ने राम जी के गले में माला पहना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर महाराज बरमाला रघुवर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलोक रवि कुमुद गन। सबके सब महाराज राजा लज्जित हो गए। उसी समय कोई जितने भी राजा थे सब ने कहा कि हमको हंगामा काटना ही पड़ेगा महाराज। अब सब राजा हंगामा काटे, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमको किसी ने बुलाया, हमारा घोर अपमान किया, पकड़ लो जनक को, पकड़ लो सीता को, पकड़ लो राम को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके सब राजा महाराज कोलाहल मचाने लगे। जैसे ही कोलाहल मचाया, जो लोग बोल रहे थे पकड़ लो, बांध लो, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। शिव धनु भंगा कहीं अवसर सुनी, शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। जो लोग बोल रहे थे कि पकड़ लो, बांध लो, जैसे ही महाराज चारों तरफ से बंद दीवार, बीच महल में बड़े बड़े राजा महाराजा विराजमान, और जैसे ही महाराज परशुराम जी ने प्रवेश किया, परशुराम जी को देखकर जो जहां था वहीं स्थिर हो गया। सबके सब थर थर कांपने लगे। जो व्यक्ति कह रहा था पकड़ लो बांध लो, उसने देखा नहीं कि परशुराम जी आ गए। पीछे वाला कहे बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। अरे कैसे कैसे चुप हो जाओ, हम थोड़ी मानेंगे। परशुराम जी को जैसे ही देखा सोई महाराज पसीना पसीना हो गया, चरणों में लौट गया। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। चरणों में लौट गए, और ऐसे नहीं लौटे, अपना भी नाम बताते, पिताजी का भी नाम बताते। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी के चरणों में लौट लौट के सब दंड प्रणाम करने लग गए। ये बड़ा प्यारा चरित्र है महाराज। लक्ष्मण परशुराम जी का क्या सुंदर संवाद है, बड़ा अद्भुत।
हमारे लखनलाल जी ने परशुराम जी की खूब तफरी ली, खूब महाराज कहा कि एक धनुष के लिए इतने व्याकुल, हमने बचपन में इतने धनुइयां तोड़ दी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बड़े मोही लगते हो, बड़ा मोह था तुम्हारा इस धनुष में। परशुराम जी ने कहा कि ये बालक, ये कोई साधारण धनुष है, ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया धनुष। लखनलाल जी ने कहा कि शिव जी का धनुष है, तोड़ने वाले राम जी हैं, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? परशुराम जी ने एक बार तो मन में सोचा कि बात तो सही है, धनुष तो शिव जी का है, तोड़ने वाले ये, हमने क्या किया? विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी का परिचय कराया, बड़ा सुंदर संवाद प्रकट हुआ। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए राम रमापति करधन लेऊं खेतों चाप मुझे संदेह हो, महाराज धनुष को हाथ में ले लिया। परशुराम जी का संदेह दूर हुआ। श्री परशुराम जी महाराज पहचान गए कि ये कोई साक्षात नहीं, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण ही राम रूप में प्रकट हुए हैं। देत चाप आप ही चल गए हूं, देते ही महाराज अपने आप धनुष चलने लग गया। समझ गए परशुराम जी, प्रभाव जान के राम जी की स्तुति करी।